जी, सबसे पहले तो मैं अपनी जनता का, इस ज़िले की पूरी आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 10 साल इन्होंने मौका दिया है कि इनका प्रतिनिधित्व करने का, 5 साल विधानसभा के अंदर और 5 साल लोकसभा के अंदर, और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उनके लिए काम करने की पूरी कोशिश की है। जितने मुद्दे उनके हो सकते थे वो लोकसभा के अंदर उठाया हूँ। 5 साल पहले और इस बार के अंदर फ़र्क ये है कि 5 साल पहले जब मैं ग्रामीण इलाके में अंदर गांव में जब जाता था तो लोग मेरा नाम भी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, मेरा चेहरा भी अच्छी तरीके से नहीं पहचानते हैं। आज मैं गांव में जाता हूँ तो कोई भी आदमी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, भाग के आता है, मुझे अपना वो दिखाता है मोबाइल की, देखिए हमने आपका ये भाषण सुना, हमारे बारे में आपने किसानों के बारे में लोकसभा के अंदर आवाज़ उठाई। नौजवान लड़के आते हैं, कहते हैं कि आपने युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए है तो ये मुद्दा उठाया है करके। तो एक परिवर्तन ये हुआ है और एक बहुत पॉजिटिव चेंज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पिछले इलेक्शन जो है वो जाति धर्म के नाम के ऊपर होते थे। ये इलेक्शन जो है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से तो पूरा है, तो हम विकास के मुद्दे के ऊपर, हमारा ज़िले का विज़न क्या है, इस मुद्दे के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं दूसरे मेरे प्रतिस्पर्धी हैं उनको भी अनुरोध करूँगा, हाथ जोड़कर विनंती करूँगा कि जाति धर्म के मुद्दे के ऊपर जो आप पिछले कई सालों से इलेक्शन लड़ते आए हैं, जिसकी वजह से मेन मुद्दे कहीं पीछे रह जाते थे, उन मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक हेल्दी, एक कॉम्पिटेटिव्ह इलेक्शन हम पूरे देशभर को दिखाएंगे। 19 मध्ये आपण शहरीमध्ये आमदार होतात, इफ्तारीमध्ये खासदार थे आप, इस बार भी आप हमको लोकसभा में देखने को मिलेगी। देखिए, मेरा तो पूरा विश्वास है कि मैं दोबारा वहाँ पे लोकसभा के अंदर जाऊँगा, क्योंकि जिस तरीके का लोगों का विश्वास, लोगों का प्रेम, लोग जिस तरीके से साथ दे रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है। वरना लोग हैं तो ज़िंदगी गुजार देते हैं कॉरपोरेटर बनने के लिए। उसमें यही शहर के, यही ज़िले की वो आवाम है जो 28 दिन के अंदर मुझे एक आमदार बना दी थी। 22 दिन पहले निर्णय लिया गया कि खासदारकी का इलेक्शन लड़ना है, लोग हंसते थे मुझे देखकर, और 22 दिन के अंदर यही लोगों ने विश्वास जताकर मुझे फिर से लोकसभा के अंदर भेज दिया है। तो सोचिएगा कि क्या है ऐसा कि लोग क्यों मुझे वोट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो काम देख रहे होंगे, क्योंकि मैं तो जाति धर्म के मुद्दे कभी उठाता नहीं हूँ। उसका काम की बुनियाद के ऊपर अगर लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात। पूरे देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा और पीएम खुद भी अपने भाषण में, देखिए, बहुत ही अफसोस हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के भाषणों को सुनकर जिस तरह की वो शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सभा में उन्होंने कहा कि लोगों को पता चल सका है कि मोदी घर में घुसकर मारता है। ये इस तरह की भाषा जो है, हम रास्ते पे चलने वाले जो लोग होते हैं उनसे हम सुने तो हमको आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन देश के एक प्रधानमंत्री का एक स्तर होता है, एक लेवल होता है, उनको देखकर लोग फॉलो करते हैं। और अगर आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और ये कहेंगे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखो, उसके अंदर ये लिखा गया है कि सारी संपत्ति जो है वो बच्चे पैदा करने वालों के लिए, अब अगर हम इसके ऊपर चर्चा करना चाहें तो बहुत गंभीर चर्चा हम कर सकते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि मैं नौजवानों को रोज़गार दिलवाऊंगा करके, मैं महंगाई को कम करूंगा करके, मैं बाकी दूसरे जो इश्यूज़ है, यहाँ पर अस्पताल बनाने की बात करो, यहाँ पर सड़क बनाने की बात करो, अच्छे स्कूल्स बनाने की बात करो। यहाँ पे आते हैं आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि एक ही ज़िले के अंदर महज 3330 है तो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे सरकारी स्कूल है जिनके ऊपर पक्की छत नहीं है। क्या ये मैं प्रधानमंत्री से, मेरे पंत प्रधान से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, या मैं इस तरह की भाषा उनके सुनना चाहिए कि मोदी घर में घुस के मारेगा? आपकी ये भाषा आपको शोभती नहीं है साहब। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के क्या किसी एक पक्ष के कोई कार्यकर्ता नहीं है, और सड़क चलते कार्यकर्ता नहीं है जो इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आपके प्रतिस्पर्धी भुमरे साहब का दारू की दुकान है, ऐसा प्रचार चल रहा है। एक तरफ आप दारू नशा मुक्ति का अभियान चलाया देखिए, आपने। लोग बहुत होशियार है साहब, लोग बहुत होशियार है, और यकीनन उनके जो भी इश्यूज रहेंगे वो सामने आएंगे, और लोगों को तय करना है उन्होंने किसके साथ जाने का है करके, किसके क्या कारोबार है, किसके क्या धंधे है, वो देखकर लोगों ने है तो अपना मन बनाएंगे। मैं ऐसा समझता हूं। इस बार जीत पक्की है सर, परसेंटेज? पहले 100% थी, लेकिन इस बार जो है वो 200%। सर, आप हमेशा कह रहे हैं 200%, इतना कॉन्फिडेंस आपको कैसा है? लोगों की आंखों में देखकर समझ में आ जाता है, लोगों के मिलने के अंदाज से समझ में आ जाता है, लोग जिस गर्मजोशी से मिलते हैं इसमें। राजनीति के अंदर सबसे बड़ा आकलन जो है वो इसी बात से किया जा सकता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, हाँ, मोटरसाइकिलों के ऊपर लड़के पीछे आपकी गाड़ी के पीछे आते हैं सिर्फ सलाम करने के लिए, सिर्फ नमस्ते बोलने के लिए, भाऊ कशा है ये पूछने के लिए जब वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रेम, उनका आदर उसके अंदर दिखता है।
इस विश्वास के ऊपर मुझे विश्वास है कि दोबारा यहाँ से आपको मैं ही नजर आपका स्लोगन एक फेमस हो रहा है, नेता नहीं बेटा बनना है, क्या है सर ये सोच? देखिए, मैंने कभी भी मतलब नेता के तौर के ऊपर काम नहीं किया है। जो भी लोग परेशान थे, मैं उनको एक बेटे की हैसियत से उनके लिए काम किया हूँ, और किसी के लिए मैं बेटा बना हूँ, किसी के लिए दोस्त बना हूँ, किसी के लिए मैं उनका एक गार्डियन बन के मैंने काम किया है। तो लोगों के अंदर एक अपनायत आई है कि यार नेता तो ऐसा होता है। उनकी सोच ऐसी थी कि नेता मतलब नेता के पास पहुंचना। मैं हर रोज़ जनता दरबार भराता हूं, हर रोज़ सौों से लोग मेरे पास आते हैं। हाँ, किसी का छोटा से छोटा इश्यू हो या बड़े से बड़ा इश्यू हो, उनकी एक ये खुशी होती है कि चलो मैं मेरे खासदार के पास जाकर बैठा तो सही करके। उसमें कुछ लोगों की नाराजगी है उसके साथ। नाराजगी हर राजनीतिक पार्टी के अंदर रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। नाराजगी ये हो सकती है कि साहब मैंने आपकी जागीर, आपकी प्रॉपर्टी लूट लिया हूँ, आपको बहुत बड़ा धोखा दे दिया हूँ। छोटे छोटे इश्यूज राजनीतिक पार्टी के अंदर रहते हैं इसमें, और ये एक लोकतंत्र का एक बहुत खूबसूरत सा ये है। सभी लोग साथ में है, साथ में रहेंगे और पूरी ताकत के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। मौता में गए, कब्रस्तान गए, उनको कहा जा रहा है कि अब 5 साल फातिहा दुरूद करते रहो। लेकिन मुझे पता नहीं है क्या कर रहे हैं करके उसमें बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इस बार और पिछले बार के अंदर फ़र्क ये है कि इस बार कई सारे लोगों को, कई सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो स्पॉन्सर करके मेरे खिलाफ खड़े करने की साजिश रच रही है, क्योंकि उनकी सबकी मंशा ये है कि मेरे वोट कैसे काटे जाए करके। और जब आप फाइनल लिस्ट देखेंगे उसमें तो ऐसे ऐसे लोग नज़र आएंगे कि जिनके घर की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो 25,000 डिपॉजिट के कहाँ से लेकर आएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है इन्हें, ऐसे लोगों को कि जिनके घर वाले भी उन्हें वोट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो खड़े हो रहे हैं। तो इसके पीछे की मंशा लोगों को समझने की ज़रूरत है। पूरी कोशिश यही हो रही है कि इम्तियाज़ जलील को यहाँ से कैसे हराया जाए, और सिर्फ विरोधी पक्ष नहीं, हमारे ही खेमों में अंदर कई लोग होते हैं जो इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। समाज के लोग आपके साथ है सब। आप रैली के अंदर देख लीजिएगा, उसमें आप देखिएगा कि कितने समाज के लोग। कल मराठा समाज का एक बड़ा संगठन ने तो एक पत्र जारी किया कि आपका काम देखकर, मैंने उनसे ना मांगते हुए उन्होंने पत्र इशू किया है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो आपको हम घोषित करते हैं करके। तो ये कभी हमने सोचा नहीं था। आज कितने सारे बंजारे समाज के लोग आज अलग अलग तालुका से सिर्फ रैली के अंदर शामिल होने के लिए आ रहे हैं। धनगर समाज के हमारे भाई लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं, महिला आ रही है। तो क्यों आ रही है? इतनी धूप के अंदर उनके आने की वजह क्या है? वो ये कह रहे हैं कि 5 साल तुमने हमारा साथ दिया है, अब 1 महीना हम आपके साथ रहेंगे और आपको जिता कर लेकर आएंगे। आखिरी सवाल सर, फिर से खासदार बनते हैं तो पहले 2 कौन से मुद्दे आपके लिए जरूरी है? देखिए, सबसे अहम जो मुद्दा है शहर का, वो पानी का मुद्दा है। और उस पानी के मुद्दे को मैं चाहूँगा कि सभी राजनीतिक पक्षों ने अपने राजनीतिक मतभेद भूल कर सिर्फ मोटे मोटे गप्पे मारने की बजाय हम सब साथ में मिलकर बैठे और ये स्कीम को हम कैसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके, इसके लिए हमें सबको कोशिश करने की ज़रूरत है। वो एक प्राथमिकता रहेगी। और दूसरा, मेरे ग्रामीण इलाके के जो सरकारी स्कूल्स है, जहाँ पर छोटे छोटे किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, वो ऐसी तपती धूप के अंदर ना पंखा है ना एसी है, लेकिन वो टीन के शेड के नीचे पढ़ रहे हैं। ये पूरे के पूरे टीन के शेड हटाए और उसके ऊपर पक्की छत बनाई जाए, तो इसके लिए मैं प्रामाणिक तरीके से ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश करूँगा। सर, स्कूल का आपने बताया, जैसे कि आपके स्कूल का जो था, अकबर साहब ने जो उद्घाटन करे, तो सोशल मीडिया पर उसके वीडियो चल रहे हैं। देखिए, ठीक है, चल रहे हैं। अकबर साहब के अगर स्कूल्स आप देखेंगे, हैदराबाद के अंदर 8 स्कूल्स है। हमने उनको विनती किए थे, यहाँ पर आने के बाद हमने लैंड ले लिए है। लैंड लेने के बाद उसके अंदर है तो लैंड के इश्यूज निकल के आए बाद में उसमें, वरना अगर वो इश्यूज नहीं निकलते तो आज हमारी वहाँ पे बिल्डिंग तैयार हो जाती है। अगर आपकी नज़र के अंदर कोई ज़मीन अगर होंगी तो आप बता दीजिएगा, हम वो ज़मीन लेके तो इमीडिएट काम करना शुरू करवा लेंगे उसमें। ओके, थैंक यू सर।